नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमें शर्मिंदगी का एहसास कराता है। बात है जबलपुर की। जबलपुर के कलेक्टर ने एक, मैं उसे पुरुषार्थ कहूँगा, पुरुषार्थ दिखाया कि बगैर किसी बड़ी शिकायत के अनेक स्कूलों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। ऐसे स्कूल जो बातें करते हैं कि तुम्हें यूनिफॉर्म फला दुकान से लेनी है, तुम्हें किताबें फला दुकान से लेनी है, तुम्हें अन्य सामग्री फला दुकान से लेनी है। कहीं कहीं देखने में ये भी आता है कि स्कूल स्वयं भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी पाठ्य सामग्री की और गणवेश आदि की बिक्री करते हैं। कुछ दुकानदारों ने जो स्कूल वालों से सेटिंग कर रखी है, कुछ प्रकाशकों ने या जो स्कूल वालों ने प्रकाशकों से सेटिंग कर रखी है। उस सेटिंग के आधार पर जो पाठ्य पुस्तक है इनका मूल्य इतना भारी कर दिया जाता है कि कभी कभी एक किताब इतनी मूल्य की होती है इनके सिलेबस में, जिसकी कीमत देकर एक कक्षा का पूरा कोर्स खरीद सकते हैं। इतनी महंगी एक किताब होती है इनकी कई बार। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनका अपना एक स्टेटस है समाज में, वे सब अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, डंके चोट पर कर रहे हैं। अब नतीजा ये निकलता है कि उसमें ये जो अभिभावक गण है ये अंदर ही अंदर भुनभुनाता है, कुड़कुड़ाता है। ये खुद में कुछ नहीं बोलता है। ये चाहता है कि लड़ाई मेरी, लड़ाई कोई और। खैर कोई बात नहीं है। कलेक्टर जबलपुर ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने अभिभावकों की लड़ाई अपने हाथ में ले ली। लिहाजा बहुत सारे स्कूलों की मान्यता खतरे में आ गई। बहुत सारे स्कूलों को पैसा वापस करना पड़ा। बहुत सारे स्कूलों को अपनी जो कार्य पद्धति है उसमें बदलाव करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जबलपुर कलेक्टर ने कि स्कूलों में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। इसे कहेंगे हम एक आचार व्यवहार का स्वच्छता अभियान। अब होश में ये रहा है कि कलेक्टर के खिलाफ अभी की मुहिम शुरू हुई है। सब जानते हैं कि जब अधिकारी कोई खुलकर काम करता है और जनता की नजरों में जब अधिकारी हीरो बनता है तो क्षेत्र के नेता से सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हीरो तो वो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि वो जननायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता के सेवक है, सेवा भले ना करें। लेकिन उन्हें यह अखरता है कि कोई कलेक्टर, कोई एसडीएम, कोई कमिश्नर, कोई तहसीलदार, ये हीरो कैसे हो सकता है? कोई इंजीनियर, ये हीरो कैसे हो सकता है? हीरो तो हम हैं। तो अब एक मुहिम कलेक्टर के खिलाफ शुरू हुई है। इसमें हालांकि एक प्रतिस्पर्धा ये भी है कि हीरो कौन, और दूसरा कारण ये भी है कि अब स्कूलों को लग रहा है कि यदि कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के चलते एक नियम कायदे के अंदर बंधकर काम किया जाए तो फिर आय के स्रोत कम हो जाएंगे। जो मुनाफाखोरी हो रही है बड़े पैमाने पर, 1 से 4 से 8 बिल्डिंगें बन रही हैं, वो मुनाफाखोरी पर अंकुश लग जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि इन स्कूल के संचालकों ने भी, जाहिर है एक ही संचालक अरबपति होता है, तो इनके द्वारा भी अब एक ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है कि चाहे कितना खर्च हो जाए कलेक्टर का ट्रांसफर होना चाहिए। अब इसके लिए कई विधायकों से संपर्क हो रहा है, कई मंत्रियों से साठगांठ की जा रही है। और ये बहुत पुख्ता खबर है कि हाँ, मेरे जबलपुर के हमारे साथी हैं पत्रकार, उन्होंने भी बात पुष्टि की है कि हाँ, स्कूलों द्वारा गुप्त बैठकें की जा रही हैं और उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के माध्यम से कैसे भी इन प्रकार अब इस कलेक्टर का ट्रांसफर होना चाहिए। जाहिर है आईएएस होते हैं, उन्होंने भी अब एक कदम आगे बढ़ के अपना व्हाट्सएप नंबर मीडिया को जारी कर दिया है और ये कहा है कि अभिभावक को कोई भी तकलीफ हो या उसका शोषण पूर्व में हुआ हो तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अवगत करा सकता है। उसका नाम, उसका पता, उसकी पहचान गोपनीय बनी रहेगी और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित स्कूल और उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा दुख का विषय है कि उनके व्हाट्सएप पे फिलहाल तो अभी जब मैं समाचार बना रहा हूँ तो शून्य ही है। एक भी अभिभावक ने इस पुरुषार्थ का प्रदर्शन नहीं किया कि मेरा जो शोषण हो रहा है, मुझसे जो किताबें, महंगी किताबें, महंगी नहीं अत्यधिक महंगी किताबें, शायद 10 की जगह 100 रुपया,
ऐसी किताबें 100 की जगह 1000 रुपया ऐसी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। जो 2 कौड़ी की घटिया कपड़े की यूनिफॉर्म बाजार में 250-300 में मिल जाना चाहिए, ऐसी यूनिफॉर्म 500 से लेकर 1000-1500 तक 2000 तक खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य होना पड़ता है। इसके बावजूद भी शिकायत करने कोई नहीं आना चाहता। मैं मानता हूँ अभिभावकों का अपना एक दर्द है, उनकी अपनी बाध्यता है, उनकी मजबूरी है कि यदि वो शिकायत करेंगे तो उनका नाम ओपन होगा तो जो स्कूल के संचालक है भविष्य में उनके बच्चों को परेशान करेंगे। बिल्कुल माना जा सकता है। एक IAS स्तर का व्यक्ति, एक कलेक्टर अपना निजी नंबर, व्हाट्सएप नंबर देकर आपको आश्वस्त कर रहा है कि आपका नाम गुप्त रहेगा, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने देश में महात्मा गांधी चाहते हैं लेकिन वो पैदा पड़ोसी घर में होना चाहिए। हमारे घर का व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं बनेगा, हमारे घर की लड़की रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनेगी। हमारे घर तो नोट छापने वाला बेटा पैदा होगा और नोट छापने वाली बच्ची पैदा होगी। और ये वही लक्षण है कि हम अपने बच्चों की कहना चाहिए आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए भी कितने कृत संकल्प थे। एक स्कूल उनका दिन रात को श्रम कर रहा है, एक स्कूल उन्हें क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कार देगा। एक मुनाफा खोर व्यक्ति जो सिर्फ करोड़ों अरबों कमाने के लिए स्कूल खोलकर बैठा है, वो क्या संस्कार दे पाएगा आपके बच्चे को। और ऐसे मुनाफाखोर लोगों के स्कूल में यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये बच्चे भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और खासकर एक पुत्र या पुत्री होने के नाते आपकी सेवा भी कर पाएंगे। क्यों कि जो स्कूल खुद ही मुनाफाखोर है, जो खुद ही संस्कार विहीन है, वो आपको बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। और जो स्वयं अपनी लड़ाई ना जानते हो, ऐसे की मदद तो भगवान भी नहीं करती। तो मैं यही कामना करूंगा कि कलेक्टर जबलपुर ने पहल कर दी है तो आम आदमी को उनका साथ देना चाहिए। और मेरी जो विधायक हैं उस क्षेत्र के, जो मंत्री जिनसे स्कूल के लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है थोड़ा अपना जमीन को जगाइए। ये कलेक्टर यदि अच्छे काम करने में चालू हो गए हैं तो फिर उनको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे जिलों में जो 50 से अधिक जिले हैं, 52-53, उस सभी जिलों में जबलपुर पैटर्न पर कार्रवाई होना चाहिए। तब तो लगेगा कि हाँ कुछ बात बनती है, वरना फिर एक चना कभी भार नहीं फोड़ पाया। और अंततः आशंकाएं हैं, अभी तक की जो कार्यप्रणाली रही सरकारों की, आशंकाएं बिल्कुल बरकरार है कि कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो सकता है। फिर भी काम नहीं करेंगे, उन्हें फ्री हैंड मिले, वो और अच्छा काम कर पाए, जबलपुर में उनके जो पदस्थापना है उसको स्थायित्व मिले लंबे समय के लिए, ताकि वो उस जिले की एक कानून व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर पाए और एक विश्वास आम आदमी का हासिल कर पाए। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट आपको लगता है जनता विभाग में है तो प्लीज़ इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें। और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।